अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 की एक पोम देखने जा रहे हैं, होम एंड लव। बहुत मज़ेदार सी पोम है, रॉबर्ट सर्विस की लिखी हुई है। रॉबर्ट सर्विस गालिबन 1950 में इनका इंतकाल हो गया था, इतना मुझे याद है। और अच्छे पोइट हैं, मज़ेदार शायरी करते हैं। 1958 में इंतकाल हुआ था, यस। सो इस पोम को देखेंगे तो इसमें आपको 8 सिलेबल की वर्सेस मिलेंगी। Just whom and love the words are small. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Just whom and love the words are small. 4 little letters and 2 each. 8 लेवल की लाइनें हैं। और इंटरेस्टिंगली क्या है कि जो लास्ट इसकी जो वर्स है वो फोर्थ लेवल की है, देन होम एंड लव। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसका जो राइमिंग पैटर्न है वो भी है ए बी फिर सी डी। तो पहले ए और ए मैच हो रहा है, बी और बी मैच हो रहा है, फिर सी और सी मैच हो रहा है, डी और डी मैच हो रहा है। सारे स्टैंजाज में ऐसा ही है। तो पढ़ के सुनाता हूँ मैं, फिर आपको ज़रा मज़ा आएगा सुन के, फिर हम इसका मतलब भी समझेंगे। पहले पढ़ के सुनिए ज़रा। Just whom and love the words are small, 4 little letters and 2 each, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech two more so tenderly complete. When angels talk in heaven above, I'm sure they have no words more sweet than home and love. ठीक है। तो देखिए, इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि लाइन कंप्लीट हो जाती है, बात कंप्लीट नहीं होती। तो फिर आप उसको कंटिन्यूड पढ़ते हैं। जैसे मैं यूँ भी पढ़ सकता था कि जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल, 4 little letters and 2 each, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech two more so tenderly complete. When angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet than home and love. तो इसका ऐसे ही पढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पे बात कंटिन्यूड है ना, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसको इससे मिला के पढ़ा है। रिदम का ख्याल भी रखा है लेकिन मिलाया भी है। तो एक और दफ़ा सुनिए और इसका मतलब भी समझते हैं। जस्ट होम एंड लव द वर्ड्स आर स्मॉल। सिर्फ होम और लव, घर और मोहब्बत, ये दो छोटे छोटे से लफ्ज़ हैं। 4 little letters unto each, हर एक में चार चार अल्फाज हैं, चार चार हरूफ हैं बस। And yet you will not find in all the wide and gracious range of speech, ज़बान में इस्तेमाल होने वाले जितने भी अल्फाज हैं उनमें से इतने इस तरह के तुम्हें नहीं मिलेंगे। टू मोर सो टेंडरली कंप्लीट, दो अल्फाज जो इतनी मोहब्बत के साथ मुकम्मल हों। ठीक है। सो you will not find in all two more so tenderly complete words in the wide gracious range of speech, आपको इतने मुकम्मल और मोहब्बत से भरपूर अल्फाज जो नहीं मिलेंगे पूरी ज़बान में। तो चूँकि इस तरह से बात मुकम्मल हो रही है तो हम इसको जो है वो इसी तरह से पढ़ते हैं। और फिर आगे बात दूसरी शुरू हुई कि व्हेन एंजल्स टॉक इन हेवन अबव, जब आसमानों पे फरिश्ते बात करते होंगे, आई एम श्योर दे हैव नो वर्ड्स मोर स्वीट, मुझे यकीन है उनके पास इससे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे मीठे अल्फाज नहीं होंगे। कौन से? देन होम एंड लव, घर और मोहब्बत से ज़्यादा। जस्ट होम एंड लव, इट्स हार्ड टू गेस which of the two were best to gain. Home without love is bitterness. Love without home is often pain. बड़ी गहरी बात की। Just home and love, it's hard to guess which of the two were best to gain. Home without love is bitterness. Love without home is often pain. No, each alone will seldom do. Somehow they travel hand in glove. If you win one, you must have two, both home and love. बहुत खूबसूरत अंदाज है बात करने का। कहते हैं कि जस्ट होम एंड लव, इट्स हार्ड टू गेस विच वन ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन।
खाली अगर होम और खाली लव की बात करें तो ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि इन दोनों में से किसी एक को चुना जाए, तो किसको चुना जाए? होम विदाउट लव इज बिटरनेस। अगर घर हो और उसमें मोहब्बत ना हो तो फिर बिटरनेस, एक एक कड़वापन रहता है, एक बेजायका रहता है घर, एक घर जिसमें मोहब्बत ना हो। लव विदाउट होम इज ऑफन पेन। ये गेन के साथ इन्होंने राइम किया है कि मोहब्बत हो लेकिन घर ना हो तो फिर तकलीफ़ें ही रहती हैं, क्योंकि जब लोग मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं होती, तो इतनी मुशक्क़त में वक्त गुजारते हैं कि मोहब्बत के इजहार का वक्त ही नहीं मिलता, बस दर्द और तकलीफ़ में ही गुजर जाता है। बड़ी गहरी बात है। नो, ईच अलोन विल सेल्डम डू। कभी ही ऐसा हो सकेगा, शायद ही कभी ऐसा हो कि इनमें से कोई एक अकेले से काम चल पाए। somehow they travel hand and glove। बिल्कुल एक दूसरे के साथ इतने ज़रूरी हैं जैसे हाथ और ग्लव ज़रूरी होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो ग्लव पहनते नहीं है, ये वहाँ की पोम है जहाँ पे सर्दी होती है, सर्दी में बगैर ग्लव के आप नहीं निकल सकते, सुन हो जाते हैं हाथ। इफ़ यू विन वन यू मस्ट हैव टू। अगर तुम्हें कहीं से एक मिले तो तुम्हारे पास दूसरा भी ज़रूर होना चाहिए। बोथ होम एंड लव, आपके पास होम भी हो और लव भी हो। आगे चलते हैं। And if you've both, well, then I'm sure you ought to sing the whole day long. It doesn't matter if you are poor, with these to make divine your song. And so I praisefully repeat, when angels talk in heaven above, there are no words more simply sweet than home and love. And if you have both, well, then I'm sure, अगर आपके पास दोनों हों तो मुझे यकीन है कि ought to sing the whole day long, तो आप तो सारा दिन ऐसा है कि जैसे गुनगुनाते गाते हंसी खुशी गुजारेंगे। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर। देखें, ये पुअर जो है वो श्योर के साथ राइम करना चाहिए, इस तरह से बोलना है आपको, श्योर पुअर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप गरीब हों तो, क्योंकि दीज विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग, क्योंकि आप जो कुछ आपकी ज़िंदगी का जो गाना है ना, वो इन दो चीज़ों से, घर और मोहब्बत से, एक डिवाइन कैफियत इख्तियार कर गया। वो डिवाइन कहते हैं जैसे जन्नत जैसी हमेशा हमेशा रहने वाली चीज़ें, खुशी का या खूबसूरती का या मोहब्बत का वो लेवल जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो। ठीक है, तो इतनी इतनी खुशी आपके तो ज़िंदगी के गाने में भरी होगी जब आपके पास मोहब्बत भी हो और घर भी हो। तो आई प्रेसफुली रिपीट, एंड सो आई प्रेसफुली रिपीट, मैं बड़ी तारीफ़ करते हुए इस बात की दोबारा अपनी बात को रिपीट करूँगा कि when angels talk in heaven above, अगर आसमानों पर फरिश्ते बात करते होंगे, there are no words more simply sweet, इससे ज़्यादा मीठे दो लफ्ज़ कोई नहीं होंगे than home and love, घर और मोहब्बत। और जो home and love है, जब आखिरी लाइन में बोला जाएगा तो उसको बहुत बहुत सॉफ्टली बोला जाएगा। तो एक दफ़ा फिर सुनते हैं, और प्लीज़ आप लोग ये मुझे ऐसे ही पढ़ के सुनाइएगा। Just home and love, the words are small, four little letters unto each, and yet you will not find in all the wide and gracious range of speech two more so tenderly complete. When angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet than home and love. Just home and love, it's hard to guess which one of the two were best to gain. Home without love is bitterness, love without home is often pain. No, each alone will seldom do. Somehow they travel hand in glove. If you win one, you must have two, both home and love. And if you've both, well, then I'm sure you ought to sing the whole day long. It doesn't matter if you are poor, with these to make divine your song. And so I praisefully repeat, when angels talk in heavens above, there are no words more simply sweet than home and love. ठीक है जी। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं।
व्हाट आर द वर्ड्स यार इतना आसान सवाल है, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं कि कौन से दो अल्फाज हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज ही गिव, लेकिन जवाब देखें पूरे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ दीजिएगा। व्हाट आर द टू वर्ड्स दैट द पोएट वांट्स टू ब्रिंग टू आवर अटेंशन, द टू वर्ड्स दैट द पोएट वांट्स टू ब्रिंग टू आवर अटेंशन आर, ऐसे करके जब पूरा पूरा लिखिएगा, ये नहीं कि आपने जब वो डायरेक्ट वो वर्ड्स लिख दिए। अब इतने बड़े बच्चे हैं कि उनको ये बात बताते हुए भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है। What information does he give us about the words? Mention at least 3 points found in the first verse. तो इन वर्ड्स के बारे में क्या बातें हो रही हैं ऊपर, जो वर्सेस हैं इसमें से तीन इंफॉर्मेशन, 3 पॉइंट्स आप निकाल के लाएं जो इन वर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। तो दीज आर दी वेरी स्मॉल 4 letter each, and they are most tenderly complete words, and angels talk about them in heaven. तो इस तरह से कुछ भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बेसिक सा सवाल है। तो what argument does the poet give in the second verse to show that the love is no that love is no use without home and home is no use without love? तो उन्होंने वो जो अल्फाज दिए हैं वो आप यहाँ दे सकते हैं कि he says that love without home is bitterness, and sorry, home without love is bitterness, and love without home is pain। और चाहे तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इफ देयर इज़ अ होम व्हेन वेयर पीपल डोंट लव ईच अदर, देन people will have a better relationship with each other, while if there are people who love each other but don't have a home to live in, they'll spend all their lives working hard to gain that home, and that would be a painful life, a difficult life। which common phrase does the poet use to, यार ये भी आप खुद कर सकते हैं। what message does the poet have for these who have both home, ये भी बहुत आसान है कि जिसके पास दोनों चीज़ें हैं वो उसके लिए क्या मैसेज है कि वो तो बहुत खुश रहेगा, उसको तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स निकालने ये आप निकाल सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ हो मज़ेदार बात। व्हाट टू योर माइंड डज होम मीन? व्हाट डज अ हाउस, व्हेन डज अ हाउस बिकम अ होम? हाउस इज़ अ प्लेस where people live. It's made of bricks or stone or wood, but home is a place uh, where house is filled with people, it becomes home. When house is full of people, when people start living in a house, then it becomes a home. So for me, home is my house where I live with my family. I have all my relatives together, my father, my mother, my siblings, my kids, whatever जो भी आपके पास हो, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इफ देयर इज अ बिल्डिंग where people could live but there's no one living in it, it would be called a house, it's not a home। And for some people a home could be a place which is not exactly the shape of a house that I could imagine. Yeah, I would imagine, for example, I would imagine a house to be a home. A home would be a house that would have a roof, or it would have huge rooms and washrooms. But for someone else, it could be a flat. A home could be a flat where that person lives with their family. So, home could be any place. It could be a house, it could be a flat, it could be an apartment, it could be even a very small hut. Wherever people live together in peace and safety and love, that place would be home। तो ये मिला के सारी बातें आप कर सकते हैं। इन योर व्यू कैन होम एग्जिस्ट विदाउट लव? ये आप अपनी तरफ से बताएंगे, आपके ख्याल से क्या मोहब्बत के बगैर घर हो सकता है? ज़ाहिर है आपने इतनी बड़ी पोम पढ़ लिया, आप यही कहेंगे कि नहीं, तो नहीं को एक्सप्लेन कीजिएगा क्यों नहीं, क्या मसाइल हैं। काफ़ी सारी बातें हमने की भी डिस्कस ना, कि क्या मसाइल होते हैं कि जब मोहब्बत होती है, जब घर होता है और मोहब्बत नहीं होती, तो फिर लोग कैसे हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, मुश्किल हो जाता है जीना। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली आपने अच्छे से पढ़ना सीख लिया, अच्छे से पढ़ के सुनाइएगा मुझे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।